साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स आशा। मथुरा नगर निगम कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, जो साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है उसका वेतन काट दिया जाता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी संपूर्ण संगठन विरोध करता है और नगर निगम प्रशासन से यह निवेदन करता है कि 85 की जगह जितने भी नेचर ग्रीन कंपनी के आने से पहले आउटसोर्सर्स डूडा कर्मचारी थे, जो शहरी आजीविका केंद्र द्वारा अंतर्गत आते हैं, उन सभी कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर प्रशासन को भेजी जाए। अन्यथा ऐसी स्थिति में यह न हो कि उनका नेचर ग्रीन का कर्मचारी बना दिया जाए और 85 कर्मचारी डूडा आउटसोर्सिंग के रह जाएं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रदर्शन हुआ, जिसमें शामिल रहे उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर एकता मंच के जिला अध्यक्ष संयोजक कॉमरेड उत्तम चंद शाहजन जी से पूरी जानकारी लेते हैं। वह कि जो हमारी नगर निगम में सभी की परेशानियों को देखते हुए जो ड्राइवर हेल्पर आज इकट्ठे हुए हैं और जो लोग अपनी परेशानियों को जूझ रहे हैं, जो अभी इनसे मीटिंग होने वाली थी नगर निगम में अपने क्या नाम है नगराज जी से, तो इनका लेकर के क्या बातचीत हुई है आपकी? ऐसा है, देखिए ये एक तयशुदा कार्यक्रम था, क्योंकि कल शाम को कार्यकारिणी की अति आवश्यक अति महत्वपूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है या जो विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हो रहा है, उसको सर्टिफाइड करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए हम नगर आयुक्त महोदय से आज वार्ता करना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज नगर आयुक्त साहब बीसी में व्यस्त हैं और चूंकि जनरल सेक्रेटरी की बैठक में वो बीसी में हैं और वो यहाँ नहीं आए नगर निगम। हमने जो तय किया था कि हम 12 बजे नगर निगम आएंगे, हमारे साथी सभी आ गए। हमें नगर आयुक्त साहब से इस विषय में बात करनी थी, लेकिन नगर आयुक्त साहब नहीं आए। उनके द्वारा मेरे पास फोन किया गया, अभी दूरभाष पर उनसे बात हुई। उन्होंने ये कहा कि जो कमेंटमेंट आपसे किया गया है उस पर ही हम कायम रहेंगे और उसी के आधार पर हम काम करेंगे। अब स्थिति क्या है आप ये जानना चाहेंगे मुझसे, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ नेचर ग्रीन कंपनी और किंग सिक्योरिटी कंपनी, दो कंपनी बाद में आई थी। उससे पहले हमारे यहाँ मथुरा नगर निगम जब स्थापित हुआ तो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई। जब नगर निगम के द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था की गई तो उसके सापेक्ष हमारे यहाँ गाड़ियां भी उपलब्ध हुई और गाड़ियों पर हमारे यहाँ जितने भी भर्ती हुए ड्राइवर क्लीनर जो भी थे, वो सब शहरी आजीविका केंद्र डूडा से लिए गए और वो कार्य कर रहे थे। इसी दौरान नगर निगम का कोई कांटेक्ट हुआ और नेचर ग्रीन का यहाँ पे पदारोपण हुआ। अच्छा, सुनने में तो ये भी आया है कि जो अपने पहले ड्राइवर हैं ये डूडा से हैं, जिनको आउटसोर्स में बताया जा रहा है, और सबसे बड़ी मेन बात यह है कि उन लोगों ने जो पहले अपनी बात रखी गई थी कि हम अपना सिर्फ अपनी गाड़ी चलवानी है, हमसे अपने ड्राइवर जो नगर निगम में पहले कार्य कर रहे थे उन लोगों ने अपनी गाड़ी दी है कंपनी ने, और उन्होंने बोला था कि हम अपनी ओनली गाड़ी चलवाना है और गाड़ी चलवाना जो पे आउट होगा वो हम देंगे, जबकि रहोगे आप नगर निगम में बतौर आउटसोर्स में ही। तो ये सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोगों को कंपनी में दिया जा रहा है, बोला कि कंपनी में भेज दिए जाओगे। इसके बारे में क्या राय है आप? मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा था जी। हुआ ये था कि जब हमारा ये कंपनी आई तो ये सेटलमेंट हुआ कि जो मेरे कर्मचारी शहरी आजीविका केंद्र डूडा के हैं वो डूडा में ही रहेंगे और वो केवल गाड़ी, चूंकि इनका एक ऐप है, गाड़ी डोर टू डोर कहीं भी जाएगी, ये हमारे जो कार्मिक लगे हुए हैं ये गाड़ी चलाते रहेंगे, इनसे नेचर लगे हुए हैं ये गाड़ी चलाते रहेंगे, इनसे नेचर ग्रीन से कोई संबंध नहीं रहेगा। नेचर ग्रीन जो कंपनी अपनी गाड़ियां लाएगी उस पर वो अपने ड्राइवर क्लीनर अलग से रखेगी, हमें उसमें कोई इतराज नहीं था। हमने अपने ड्राइवर क्लीनरों को इनसे कह दिया कि आप रहिए। उसमें यह हुआ कि वो जो हमारे ड्राइवर क्लीनर थे वो आज तक भी, आज की डेट में भी वेतन तो शहरी आजीविका केंद्र डूडा से ही पा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय से 8-10 दिन से विश्वस्त सूत्रों से ये ज्ञात हो रहा है कि ये जितने भी कर्मचारी थे, लगभग 230-35 कर्मचारी थे, इसमें से 85 कर्मचारी जो गैरेज गोदाम के अंडर कस्टडी में हैं, केवल उनको ही शहरी आजीविका केंद्र का कर्मचारी मान के इन सभी को
जो नेचर ग्रीन में ढकेलने की व्यवस्था नगर निगम कर रही है, जिसका ये पुरजोर विरोध है। उसका हम विरोध कर रहे हैं कि ये कर्मचारी जो हमारे शहरी आजीविका केंद्र में लगे हुए हैं, जैसा हमारा नगर आयुक्त महोदय से कमिटमेंट हुआ था, जैसा हमारा फैसला हुआ था, उसके आधार पर ये सारे कर्मचारी जो पहले से लगे हुए हैं वो शहरी आजीविका केंद्र डूडा के कर्मचारी ही रहेंगे, और जो नेचर ग्रीन के कर्मचारी हैं वो नेचर ग्रीन के रहेंगे। अब 85 को तुम क्यों अलग देना चाहते हो? अगर 235 थे उस समय तो आप 235 की लिस्ट भेजिए, आप 85 की कैसे भेज सकते हैं? आपका ये भेदभाव क्यों? इसका मतलब ये है कि आप कर्मचारियों को बेवकूफ समझते हैं, आप कर्मचारियों की दोहन और शोषण करने पर आमादा है। कुछ लोगों की मिली भगत से ये सब हो रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तो मेरा ये था निर्णय कि हम नगर आयुक्त महोदय से इस विषय में बात करेंगे। नगर आयुक्त महोदय जब यहाँ नहीं थे तो दूरभाष से उनसे बात की गई। दूरभाष से जब उनसे बात हुई तो उन्होंने द्वारा अभी फोन आया मेरे पास और उनसे मेरी बात हुई सभी साथियों के बीच में। उन्होंने यही कहा कि जो कमिटमेंट हमसे हुआ है, जो कर्मचारी डूडा का है वो डूडा का ही रहेगा। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि 13 जुलाई 2024 को नगर निगम में एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई। हमारे विशेष अथक प्रयास से, चूंकि कहीं भी 16 नगर निगम में भी कहीं 26 दिन का वेतन नहीं मिलता किसी आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी को, लेकिन यहाँ 26 दिन का मिल रहा है। हमने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा बेसिस क्या है? हमने कही भाई आप 4 दिन का ओवर टाइम बना दीजिए, हमारा कर्मचारी काम करेगा, आपको तनख्वाह काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी साप्ताहिक अवकाश की। इन्होंने जो है किया और जो है 4 दिन का प्रस्ताव बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया। वो प्रस्ताव नगर आयुक्त महोदय द्वारा शासन को भेज दिया गया, और शासन को जब वो गया तो हमारे नगर आयुक्त महोदय ने कई बार रिमाइंडर भी दी, लेकिन नतीजा शून्य। आज तक शासन से परमिशन नहीं मिली। तो शासन आदेश का तो आदेश ये हुआ है कि जो अपनी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको सभी को जो अपनी नौकरी या फिर ड्यूटी उस टाइम पे कर रहे हैं वो आउटसोर्सिंग में ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इस बात को लेकर के ये लोग कहीं अपना न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, जो 18,500 बताया गया है। और रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि मीडिया में चल रही है बातचीत, और सभी के पास में अभी आउटसोर्सिंग वाला बतौर मीडिया बाई पेपर सभी के सामने हो चुका है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है, ये आपको कंपनी में भेजना चाह रहे हैं उन वर्करों को? नहीं ऐसा है। देखिए, अब मेरी बात आप समझ तो गए हैं, लेकिन आप मुझे पूछना चाह रहे हैं तो मैं भी क्लियर कर दूं कि इनका मंतव्य तो यही है कि केवल वो 85 कर्मचारी ही आउटसोर्स के रहे शहरी आजीविका केंद्र की, और ये जो बाकी के लगभग 150 कर्मचारी हैं, इनको वो जो है कंपनी को हैंडओवर करना चाहते हैं। कंपनी अपने कमिटमेंट पे, अपने जो उनसे तय हुआ है व्यवस्था, उसके तहत वेतन या अन्य देगी। वो अलग चीज है कि हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि न्यूनतम वेतन में ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी